अब हम अपने अगले मेहमान को बुलाने जा रहे हैं मंच पर, डॉक्टर जिनी देवलिया। आप जिनी द आर्टिस्टिक सैलून एंड जिन इंदौरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की एमडी हैं। आपका स्टेज पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हर क्षेत्र के लोगों से बात करना हमें बहुत कुछ सिखाता है। आपको, हमें भी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी है, इन बातों को अगर हम अपने जीवन में ढालते हैं तभी तो आगे बढ़ने का रास्ता आसान होता चला जाता है। इसी उम्मीद के साथ बात करते हैं अपने अगले मेहमान से। ओवर टू यू कोमल। शुक्रिया दिव्यांश। मैं चाहूँगी आप आएँ और हमें ज्वाइन करें ताकि जो सवाल हैं वो आगे हम बढ़ा सकें। जिनी जी, पहले तो स्वागत है, नाम बहुत प्यारा है। और प्रोडक्ट्स की हम बात करें या शुरुआत की बात करें तो कहाँ से शुरुआत हुई? थैंक यू सो मच जिनी जी टीवी, जिन्होंने मुझे सेकंड टाइम इनवाइट किया। और फर्स्ट टाइम में बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि आपको कुछ नया करना है, हमेशा करना है। और ये मेरी फैमिली की तरह हो गया कि मुझे चुनौती भी लगने लगी है कि आप कुछ नया करेंगे तभी हमें जी इनवाइट करेंगे। तो थैंक यू सो मच आपके लिए कि आप मुझे हर बार नया कुछ करने का मौका देते हैं। और मैं अपने बारे में यदि मैं बोलूँ तो दो शब्द में यही है कि हर पेरेंट्स को देखा नहीं, पेरेंट्स का प्यार मिला नहीं, हर चुनौती से रिलेटिव ने अपनाया नहीं, हर चुनौती से लड़ी हूँ, इसलिए आज आपके सामने खड़ी हूँ। पेरेंट्स मेरे हैं नहीं, एजुकेशन मेरी है नहीं, क्योंकि किसी ने कोई था नहीं एजुकेशन देने वाला। तो जो भी किया, इन जो मेरे सामने परिस्थितियाँ आती गई, बस उनसे मैं लड़ती गई और आज मैं यहाँ खड़ी हो गई और आज मैं ये काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपना सैलून रन किया था। शुरू में मैंने केयर टेकर का काम किया था। उसके बाद जब केयर टेकर का काम करते करते मैं सैलून लाइन में आई थी। सैलून लाइन में भी मैंने मेल हेयर कट से शुरू किया था, जो मेरे लिए बड़ी चुनौती था, क्योंकि 2013 में जब मैं सैलून लाइन में आई थी तो गर्ल्स कोई भी सैलून लाइन में नहीं थी। मैं एमपी की पहली लड़की हूँ और अभी तक पहली ही लड़की हूँ। तो मैं मेल हेयर स्टाइलिस्ट पहले बनी, 2 साल करीब मेल का काम किया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने फीमेल का काम शुरू किया। सैलून पे पहले शुरुआत जब मैंने की थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि मेरी एज भी कम थी और मुझे डर भी बहुत लगता था, क्योंकि मेल का काम शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया और काम करती चली गई तो नई नई चीज़ें सोच आती गई। जिनी जी, आपने ये तो बताया कि क्या क्या मुश्किलें रहीं। अब ज़रा हम बात करते हैं सफलता की। आप एक सफल बिजनेस वूमेन हैं, एनजीओ भी चला रही हैं, मतलब एक साथ इतने काम कर रही हैं। कैसे ये संभव हो पा रहा है? कैसे आप अपने रूटीन को मैनेज करती हैं कि इतना कुछ करना भी है, सफलता भी पानी है, मतलब कहते हैं ना कि रिजल्ट भी मिलना चाहिए और मैनेजमेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे करती हैं? सर, सबसे पहले टाइम का पंक्चुअल होना, जो आज के समय में वर्कर नहीं दे पा रहे हैं। यदि अपने ऑनर को कोई भी वर्कर 8 घंटे की ड्यूटी जो बोल देते हैं कि 8 घंटे 12 घंटे, यदि कोई भी वर्कर अपने ऑनर को 18 घंटे दे सकता है, वो हमेशा सक्सेस होता है। तो मैं जब मैं काम करती थी तो मैंने अपने आप को 18 घंटे की ही चुनौती रखी है। मैंने कभी जॉब समझ के काम नहीं किया है, क्योंकि जब मैं काम करती थी तो मैं एज ए परसेंटेज लेती थी। मैंने सैलरी कभी नहीं ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी यदि कोई चाहे तो अपना समझ के यदि 18 घंटे वो किसी भी जॉब में देता है तो वो डेफिनेटली एक दिन आने वाले 2 साल के अंदर ऑनर बनेगा। और एनजीओ की जो शुरुआत हुई थी वो मेरी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं जो मैंने देखी थी। उनको देख के मैंने सोचा था कि यदि मेरे पास कभी पैसा आता है या मैं कुछ करती हूँ तो सबसे पहले मैं एनजीओ रन करूँगी उन लड़कियों के लिए जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जिनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो कुछ कर सकती हैं। तो सर, एनजीओ को मेरे 13 साल हो गए हैं और जिनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से मैं अपना एनजीओ रन कर रही हूँ। अकेली इसलिए करती हूँ सर कि बहुत सारी चोटें खाई हैं, बहुत सारे धोखे खाए हैं, तो भरोसा अब बहुत कम होता है। क्योंकि जब चोट लगती है तो फिर हम डाउन होते हैं, बैक हो जाते हैं। अब मैं बैक होना नहीं चाहती, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ गया है कि हाँ, हम काम कर सकते हैं और अकेले कर सकते हैं। तो उन लोगों को आज मैं काम पे रखती हूँ जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको वाकई नीड है। उनको सैलरी भी देती हूँ, फ्री सिखाती भी हूँ और अपने एनजीओ को रन भी करती हूँ। और एनजीओ में भी मैंने जो काम किया है वो फ्रीलांसर किया है। जो वृद्धाश्रम होते हैं उनमें मैं शिविर लगाती हूँ, स्वास्थ्य शिविर। जो स्कूल होते हैं गवर्नमेंट, उनमें मैं स्वास्थ्य शिविर लगाती हूँ।
एजुकेशन पे मैं काम करती हूँ। इंडिपेंडेंट में मैं 700 से ऊपर लड़कियों को इंडिपेंडेंट बना चुकी हूँ। कई लड़कियाँ ऐसी हैं जो सैलून खोल के रन कर रही हैं। तो ये हमारे एनजीओ का वो है कि हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहें, जिनमें लोग किसी पर डिपेंड ना रहें, खासतौर से गर्ल्स, क्योंकि जब उनके डाइवर्स हो जाते हैं। आपने गर्ल्स की बात की है कोमल, हेयर थेरेपी कराती है आप? बिल्कुल सवाल पूछ लीजिए फिर जल्दी से। बिल्कुल, हेयर थेरेपी के क्षेत्र में आप काम कर रही हैं और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से आपने डॉक्टरेट ली है और 47 से ज़्यादा आपको पुरस्कार मिल चुके। इतना सारा कुछ आपने कर लिया है कि जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है, लेकिन संक्षेप में थोड़ा सा जानेंगे आपसे। मैम, ये मुझे जो 47 अवार्ड मिले हैं, ये कुछ हेयर और सामाजिक उसको लेके मिले हैं। मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जब मैंने बनाए थे तो ये कोविड का टाइम था, मैं अकेली थी, फैमिली में कोई है नहीं, तो मैं अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। चूँकि मेरे हेयर अच्छे थे तो मुझे लगा कि कुछ बिगड़ भी जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा, कुछ तो रहेगा। तो मैं जो घर की चीज़ें होती थी, जैसे चिया सीड है, सब्जा सीड है, कलौंजी है, आपकी अरंडी का तेल है, जो पुराने लोग करते थे। आपको बिलीव नहीं होगा कि इंडिया का पहला शैम्पू मैंने लॉन्च किया है, जो कपूर शैम्पू है। आज तक आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। कपूर शैम्पू और कपूर ऑयल, जो आपका डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन के लिए गारंटेड काम कर रहा है। और रीग्रो शैम्पू लॉन्च किया है मैंने, और बहुत जल्दी मैं कलर शैम्पू लॉन्च कर रही, जिसमें आने वाले जो नई जनरेशन हैं उनको कभी कलर करवाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये इस पर मैं काफ़ी रिसर्च कर चुकी हूँ, क्योंकि केमिकल इतना आ चुका है मार्केट में कि डॉक्टर लोग तो शायद जानते होंगे कि उससे कैंसर भी हो रहा है। मुझे भी कई साइड इफ़ेक्ट हुए उसके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको ऑर्गेनिक पूरा बना दिया जाए। तो कलर पे भी मैंने रिसर्च की, चूँकि अमोनिया फ्री कलर अभी तक नहीं बना। आप लोग सुनते हैं कि अमोनिया फ्री, वो अमोनिया फ्री नहीं होता। अमोनिया को मारने के लिए, अमोनिया को ख़त्म करने के लिए एक वेरिएंट डलता है जो काफ़ी महंगा आता है, इसलिए अमोनिया फ्री उसको बोल दिया जाता है। तो मैं रिसर्च कर रही हूँ कि अमोनिया फ्री कलर हम बहुत जल्दी लाएं। यदि नहीं ला सके तो शैम्पू तो हम ले ही आए हैं। अब ये कॉस्मेटिक हैं और ये केमिकल युक्त जो प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं, लोग तो इसी तरह भाग रहे हैं। कोई खतरा है क्या? सर, बहुत खतरा है। कैसे? क्यों नहीं है? ये तो डॉक्टर लोग बता सकते हैं कि कितना खतरा है। केमिकल आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, आप जैसे कोई भी, अभी तो बहुत सारे ब्रांड हैं जिनको हम नाम तो नहीं ले सकते, जिनको वहाँ बैन है जहाँ वो बन रहे हैं। तो इस खतरे से सर्च कर सकते हैं। नहीं, इस खतरे से, बड़े ब्रांड हैं। इस खतरे से निपटने के लिए आपने क्या इलाज ढूंढा है? ये सर पूरा ऑर्गेनिक लेके आए, इसीलिए हम कि आपके लिए, जैसे आप रोज डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकते, पहले वैद्य जी चलते थे, डॉक्टर के साथ वैद्य जी होते थे। बस इन डॉक्टरों के साथ हम वैद्य जी बनना चाहते हैं कि हम कुछ नई चीज़ें लाएं। तो जैसे आपको टैनिंग होती है, तो मैं एक साबुन लेके आई हूँ जो तुलसी, एलोवेरा और नीम की बनी हुई है, ग्लिसरीन युक्त है, जो अभी की डेट में, आज यदि मैं बोलूं तो 4 से 5 साल के बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। उनमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं, और आप कंटिन्यू 1 महीने यूज़ करो, आप दूसरी चीज़ यूज़ मिलते कहाँ हैं प्रोडक्ट्स? सर, ये हमारी वेबसाइट पे मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, वेबसाइट पे हैं, हमारे गूगल आईडी है जिनी द आर्टिस्टिक यूनिसेक्स सैलून के नाम से। आप बुक कीजिए, आपको घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और साबुन हमारी एक कपूर की लॉन्च हुई है, जिससे आपको जो फंगल इन्फेक्शन होता है बॉडी में, जो भी एलर्जी होती है, जो महिलाओं को कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उससे उन्होंने खुद ने बताया, मैंने उस चीज़ को रिसर्च नहीं किया था, पर महिलाओं ने कहीं आके बताया कि हम लोगों की कुछ प्रॉब्लम ठीक हुई है। तो ये नई नई चीज़ें मैंने लाने की कोशिश की है। नहीं, अभी हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, तो क्या जिन प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से, ये ऑनलाइन डिलीवरी जो है ऑल ओवर इंडिया है? नहीं, अभी ऑल ओवर इंडिया सिर्फ मेरी वेबसाइट से है सर, क्योंकि मैं कुछ और भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ। हाँ, मेरे लिए इसका लाइसेंस भी मिल गया बाहर सप्लाई करने का, और कुछ प्रोडक्ट और मैं लॉन्च करना चाहती हूँ। जिस दिन हो गया उस दिन मैं ऑनलाइन करूँगी, अभी नहीं करूँगी। अभी मैं सिर्फ अपनी वेबसाइट से करूँगी, क्योंकि मुझे अभी खुद पे भरोसा है, अभी दूसरे पे भरोसा हुआ नहीं है मुझे। भरोसा बड़ी चीज़ है, और इस भरोसे के सारे आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर रही हैं, कुछ नया ईजाद कर रही हैं, जिससे कई लोगों का भला हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ओवर टू कोमल। शुक्रिया दिव्यांश। और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, सवालों के जवाब ले रहे हैं, और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। इस चैप्टर में हम आगे भी सवालों के जवाब लेते रहेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।